संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक की। तो 17वें श्लोक में भी आपने देखा, भगवान ने बताया था कि क्या तत्व है जो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। उसी क्रम में आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, यह श्लोक 18 हमें बताता है। तो 18वें श्लोक में वर्णन है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत। जैसा आपने देखा, इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसे भारत कह के संबोधित किया और यह कहा कि जो अविनाशी है, अप्रमेय है और नित्य है, इनको, ये जो शरीरी हैं, जो अविनाशी है, अप्रमेय है, नित्य है, इस शरीरी के जो ये देह है, ये इसका विनाश होना ही है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। कि क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण? यहाँ उन्होंने 3 पदों का प्रयोग किया, अनाशी, अप्रमेय और नित्यस्य। अनाशी क्या होता है? जिसका किंचित मात्र भी किसी भी काल में किसी भी कारण से विनाश नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता, वो अनाशी है, अर्थात अविनाशी है। अप्रमेय क्या है? अप्रमेय वो है जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं वो क्या है? अर्थात जिसे अंतःकरण और इंद्रियों के प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं, वो अंतःकरण और इंद्रियों के प्रमाण का विषय ही नहीं है। तो वो किसका विषय है? जब कोई विषय अंतःकरण और इंद्रियों के प्रमाण का नहीं रहता तो वह शास्त्र और संत महापुरुषों का विषय हो जाता है। तो ये श्रद्धा का विषय हो जाता है, प्रमाण का विषय नहीं होता। जिस शास्त्र में आपकी श्रद्धा है, जिस संत महापुरुष के वचनों में आपकी श्रद्धा है, आप उसी को मानेंगे। जिसमें आपकी श्रद्धा नहीं है, आप उसे नहीं मानेंगे। और जो ये श्रद्धा है, यह बल से नहीं लाई जा सकती। कोई किसी को जबरदस्ती किसी शास्त्र या किसी संत महापुरुष के वचनों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसीलिए ये श्रद्धा का विषय है। जिसमें जिसकी श्रद्धा होती है वो उसी को मानता है। नित्य क्या है? नित्य वह है जो निरंतर है, अर्थात किसी समय में वह नहीं था, ऐसा नहीं है। वह निरंतर है, और जो निरंतर है वही नित्य है। तो ये अप्रमेय, अविनाशी और जो नित्य है वो क्या है? वो सत तत्व है, वो शरीरी है। और इस नित्य, अप्रमेय, अविनाशी शरीरी के जितने भी शरीर व्याप्त हैं संसार में, वो सब के सब नाशवान हैं। उनका नाश होना निर्धारित है और प्रति क्षण नाश हो रहा है उनका। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि नित्य क्या है? शरीरी। और नाशवान क्या है? देह। तो ये देह किसकी है? ये है शरीरी की, लेकिन ये शरीर में आई हुई है। यहाँ पर शरीरी के लिए एक वचन, शरीरों के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि शरीरी तो एक है, शरीर अनेक है। 2 कारण हैं। एक तो एक मनुष्य के 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और दूसरा, ये जो पूरे संसार में जितने शरीर व्याप्त हैं, इनमें एक ही शरीर है। इसलिए तो कहने का तात्पर्य क्या है?
कहने का तात्पर्य यह है कि देह जो दिखाई देती है यह नाशवान है, और इस नाशवान देह को किसने अपना रखा है? शरीरी ने, जो कि अविनाशी है, अप्रमेय है, नित्य है। ऐसा क्यों? कि जब आप किसी को अपने में रख लेते हैं तब मैं पैदा होता है, मैं, अहम। जैसे कि आपने अपने में धन को रख लिया तो मैं धनी हूं, आपने अपने में बुद्धि को रख लिया तो मैं बुद्धिमान हूं, आपने अपने में विद्या को रख लिया तो मैं विद्वान हूं, आपने अपने में राज्य को रख लिया तो मैं राजा हूं, आपने अपने में शरीर को रख लिया, देह को रख लिया तो मैं शरीर हूं। यहां मैं आ जाता है, अहम आ जाता है। और जब आप किसी में चले जाते हैं, किसी में रखे जाते हैं, तब ममता आ जाती है, मोह आ जाता है। कुटुंब में रखे गए तो कुटुंब मेरा, बुद्धि मेरी, धन मेरा, राज्य मेरा, और शरीर में रखे गए तो शरीर मेरा। तो जब ये नित्य तत्व शरीर में रखा गया, इसने शरीर को अपना माना, तो शरीर मेरा, ममता आ गई, अहम आ गया, मैं आ गया। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं उससे? कि इनका नाश होना है। ये जो देहधारी है, देह है, इसका नाश होना है, और जिसका नाश नहीं होना वो अप्रमेय है, नित्य है, अविनाशी है। इस तत्व को तू समझ, इस सत्य और असत्य के अंतर को तू समझ, और हे अर्जुन, हे भारत, तू युद्ध कर, युद्ध करने के लिए खड़ा हो। यहाँ श्री कृष्ण उसे सत्य असत्य के अंतर को समझाते हुए युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया कि जो देहधारियों का शरीर है यह नाशवान होना ही होना है, इसको नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी क्रम में आगे वो क्या कहते हैं वो हम आपको अगले श्लोक में बताएंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।